हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सपना होता है। हर लाइन में किसी का कुछ बनने का सपना होता है, किसी का कुछ बनने का सपना होता है। हम में से बहुत से लोग गवर्नमेंट टीचर बनने के सपने देखते हैं और गवर्नमेंट टीचर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं विषयों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इन सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। 3 प्रकार के हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, लेकिन सभी को टीचर ही बोला जाता है। सबसे पहली बात प्राइमरी टीचर, दूसरा होता है टीजीटी टीचर और तीसरा होता है पीजीटी टीचर। प्राइमरी टीचर होता है वो पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है कि 12वीं पास करने के 50% मार्क्स होने चाहिए। पहले होता था जेबीटी, डीएड या डीएलएड, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। उसके लिए आपको +2 पास करना है, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और बीएड होगी जो 4 साल की होगी। ध्यान रहे, पहले बीएड 2 साल की या 1 साल की होती थी, लेकिन आप +2 के बाद आप बीएड करोगी तो वो 4 साल की बीएड होगी। इसके बाद होता है टीजीटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए आपको 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि, और उसके लिए मिनिमम होंगे 50% मार्क्स। और उसके बाद आपको 50 बीएड होगी आपकी 2 साल की। इसके बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर। उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट करनी पड़ेगी, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम। उसके अब तो क्या है कि +2 और बीए में तो क्या है, आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए आपको अगर 55% मार्क्स लेने जरूरी होते हैं। वो क्या है, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाता है और उसकी क्वालिफिकेशन होती है एमए, एमकॉम में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ 55% मार्क्स, और वो 11वीं-12वीं के बच्चों को पढ़ाता है। इसके साथ साथ कि अब ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब क्या है कि उसके लिए कौन कौन से टेस्ट देने होंगे आपको और क्या क्या उसकी प्रोसेस होगी। उसके लिए आपको सीटेट या एस्टेट देना होगा। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एस्टेट का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीटेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वो सेंटर के अंदर टीचर बनेंगे, और जो एस्टेट वाले हैं वो स्टेट के अंदर टीचर बनेंगे। सीटेट करने के बाद आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल के अंदर टीचर बनेंगे। और जो एस्टेट है वो जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हर स्टेट का अपना एक टेस्ट होता है, और ये प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक होता है। इसके साथ ध्यान रहे कि आपको ये उसको करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आपने सीटेट कर लिया, एस्टेट कर लिया, एचटेट कर लिया, पीटेट कर लिया, रीट कर लिया, तो ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई। आप टीचर बनने के लायक हुए हो, आप टीचर बनने के योग्य हुए हो। उसके बाद क्या होगा कि कहीं पर कोई वैकेंसी निकलती है या कोई वैकेंसी निकलेगी, तो अगर आप सीटेट करते हो तो जैसे डीएसएसबी की वैकेंसी आती है, केवीएस की आती है, एनवीएस की आती है और आर्मी की आती है, वहाँ आपको एक टेस्ट और देना होगा अप्लाई करने के बाद। और जो एस्टेट है उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हर स्टेट का अपना स्क्रीनिंग होता है, उसके लिए आप अप्लाई करोगे, दोनों पे तीनों ही प्राइमरी में से लेकर पीजीटी तक। तो वो टेस्ट आपको क्वालिफाइड करना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको टेट के अंदर तो सिर्फ 60% मार्क्स की लाते होंगे, उसमें 5% एससी और ओबीसी की छूट होती है। लेकिन क्या है कि आपको जो टेस्ट दोबारा होता है सीटेट के बाद,
या फिर एस्टेट के बाद उसके बाद जो टेस्ट हो उसमें आपको मेरिट बनानी होगी वैकेंसी के अनुसार। अब ध्यान देने की ये बात है कि प्राइमरी और टीजीटी टीचर जो ग्रेजुएट करने के बाद या प्राइमरी में जो टीचर बनते हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होता है, उनका इंटरव्यू नहीं है। उनको सिर्फ एस्टेट या सीटेट में से एक टेस्ट देने के बाद दूसरा टेस्ट होने के बाद उनकी सीधी लिस्ट लग जाती है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनको दो टेस्ट या एस्टेट हो या सीटेट दोनों में से एक, या फिर उनको क्या करना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। तो ये तो हमने बात की कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको। प्राइमरी के लिए आपको +2 और उसके बाद बीएड जो नई शिक्षा नीति के अनुसार, और फिर आपको सीटेट या एस्टेट देना होगा, और फिर आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और उसके बाद जो टीजीटी टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, उनको क्या करना है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, और उनके लिए सीटेट या एस्टेट में से एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट और होता है जो कि DSSB KVS NVS आर्मी के अंदर देना होता है। उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, दोनों के अंदर ही। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए इंटरव्यू होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपकी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उसको उत्तर देने का कष्ट आपके लिए ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी, क्या जानकारी सही है, और इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि उनके भी सपने साकार हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।